का विषय नहीं है कि 2022 के गुजरात चुनाव देखिए, हमारे लिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म होनी चाहिए, भारत की अस्मिता और पहचान का विषय है। सुई पटक हमारे लिए राजनीति और चुनाव का विषय दिखाई नहीं पड़ता है और कि 2022 के गुजरात चुनाव कांग्रेस के भी समय वो डिमांड करें कि तो अरविंद केजरीवाल जी लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए के लिए मैं कहना चाहूंगा चुनाव समाप्त और आप देखिए कितनी मजेदार बात है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, बस इससे दिखाई पड़ता है। और आम आदमी पार्टी कोई वो की बात अब नहीं जो है, स्थिति कांग्रेस है, भी हमेशा ऐसे ही हमारे करती रही है। प्रदेश तो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी बेहतर बता सकते हैं के लिए मैं कहना चाहूंगा भारत की तरह और आप साफ देखिए दिख कितनी रहा है मजेदार कि बात आम आदमी ये पार्टी हारने जा एक रही दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो वो उनकी सारी वो बातें स्थिति है, अलग वो जो करते पुराना हैं। गीत था ना, आम आदमी पार्टी उसके बाद की नए अब नए जो रूप बदल स्थिति रहे है, हैं, तो हमारे स्वरूप धरे प्रदेश जीने अध्यक्ष बैठे के हैं, बेहतर बैठे हैं, बता हजारों सकते हैं जहर पिए, कि अब दीवार ठोकर न लगाना, भारत की तरह हम साफ खुद दिख हैं, रहा है कि गिरती आम हुई आदमी दीवारों पार्टी को हारने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी वो स्थिति है, वो जो पुराना गीत था ना, उसके बाद नए नए रूप बदल रहे हैं। तो स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय के ऊपर की तरह हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू पुट फोर्थ ए वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस इशू इन फ्रंट ऑफ गंभीर और संवेदनशील विषय के ऊपर हम मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार आई वॉन्ट टू पुट फोर्थ, और जिसमें ए वेरी सेंसिटिव दिल्ली पुलिस ने अभी एंड सीरियस इशू इन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अभी आपने देखा होगा गंभीर कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार खतरनाक और जिसमें और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, खतरनाक और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। आप सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। These all emails were originating from a person who is juvenile. और आप समझिए, उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं